राजेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, इस पूरे मामले में उदयपुर कनेक्शन भी आ गया है और इसके साथ साथ पुलिस अब सिया के भाई को भी लगातार जांच के दायरे में ला रही है। क्या अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जो ड्राइवर चेतन केतन के साथ साथ सिया और सिया के भाई को लेकर मुंबई एयरपोर्ट तक जा रहा था, उसने पुलिस में अपना बयान दर्ज कराया और उसने अपने बयान में कहा है कि जब घर से निकली थी सिया और साहिल, यानी कि सिया का भाई और सिया जब साथ में निकले थे, तब सिया आने को तैयार नहीं थी, मुंबई एयरपोर्ट जाने को तैयार नहीं थी, बाली जाने को तैयार नहीं थी। इस वजह से दोनों में झगड़ा हुआ। साहिल ने उसे जबरदस्ती कार में बिठाया और थोड़ी दूर जब गाड़ी आगे चली, उसके बाद केतन ने उन्हें ज्वाइन किया और उसके बाद ये लोग एक फूड मॉल में रुके और किसी वजह से सब लोग मॉल के अंदर एक दुकान में गए, लेकिन सिया वापस गाड़ी में आई और उसने बैग से कुछ निकाला। अब जांच में यह सामने आया है कि वो बैग से उसने केतन अग्रवाल का पासपोर्ट निकाला था और उसे फाड़कर फेंक दिया था, जिसके वजह से बाली का ट्रिप कैंसिल हुआ था। यह बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है। उस ड्राइवर ने अपना बयान दर्ज करा दिया और उसने साफ कहा है कि सिया ने ही केतन का पासपोर्ट चुराया और उसे फाड़कर फेंका है। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट इसमें यह सामने आया है कि साहिल गोयल को पूरी तरीके से चेतन चौधरी और सिया गोयल के रिलेशन के बारे में पता था, उनके अफेयर के बारे में पता था। तो क्या उसने इस बात की जानकारी अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स को दी थी या नहीं दी थी, इस पर पुलिस अभी जांच कर रही है, क्योंकि सिया के पेरेंट्स का कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। साथ ही तीसरा बड़ा डेवलपमेंट, अब कोर्ट में पेशी होने वाली है थोड़ी देर में। यहां पे सिया गोयल मौजूद है और चेतन चौधरी भी मौजूद है। दोनों को पुलिस लेकर निकलेगी, कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में फिर से रिमांड मांगेगी। जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका साफ कहना है कि अभी और जांच की जानी है इस पूरे मामले में, इस वजह से उन्हें और रिमांड की जरूरत है। साथ ही अभी चेतन चौधरी को क्राइम सीन पर नहीं ले जाया गया है, वो ले जाना है, तो फिलहाल कोर्ट में ले जाने की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। बिल्कुल, कई लेयर्स हैं जो इस पूरे मामले पर खुलनी बाकी है और जैसा आप नया अपडेट दे रहे हैं कि जो पासपोर्ट की बात और बाली ट्रिप की बात केतन के फादर कर रहे थे, अब वो सामने आ गया है कि उसे सिया ने ही फाड़ा था और केतन का बाली ट्रिप सिया की वजह से ही कैंसिल हुआ था। पुणे के केतन मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा एक अहम सबूत भी सामने आया। पुलिस ने चेतन चौधरी का स्कूटर बरामद कर लिया। इसी स्कूटर से चेतन पुणे से लोहागढ़ किले गया था। ये वही स्कूटर है जो पुलिस को इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में काफी मदद कर सकता है। आरोपी चेतन चौधरी को इस बात का अच्छे से अंदाजा था कि अगर वो कार से जाएगा तो टोल प्लाजा के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फास्टैग ट्रैकिंग और सीसीटीवी कैमरास के उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी। और इसी डिजिटल फुटप्रिंट से बचने के लिए उसने कार के बजाय स्कूटर से पुणे से लोनावला के लोहगढ़ किले तक का सफर तय किया। वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को चकमा देने के लिए वो उसी स्कूटर से वापस पुणे भी लौट आया। पुलिस ने अब हत्या की साजिश में इस्तेमाल किए गए इस स्कूटर को भी जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि उनकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है, कई ऐसे चीजें हैं जो उनके जांच में सामने आएगी। इस बीच में पुलिस ने वो बाइक जरूर जब्त कर ली है, पर बैठ के मार्केट यार्ड से जो चेतन है वो यहां तक आया था। ये जुपिटर बाइक वही है, इस वक्त आप देख रहे हैं अपने तस्वीरों में, ये वही बाइक है जिसमें बैठ के चेतन जो है वो पुणे के मार्केट यार्ड से निकला था। चेतन को क्राइम सीन पर अभी तक नहीं ले जाया गया है। चेतन को क्राइम सीन ले जाके क्राइम सीन रिक्रिएट नहीं किया गया है, तो उस बिना पर पुलिस जो है वो आज रिमांड मांगेगी। साथ ही जो जांच में चीजें निकलकर सामने आए उसमें पता चला है कि साहिल, जो कि सिया का भाई था, उसे पता था कि चेतन चौधरी और सिया के बीच में अफेयर है, प्रेम संबंध है। बावजूद इसके दोनों केतन और सिया की शादी जो है वो फिक्स की गई और ये सारी बातें जो है वो जांच में निकल के सामने आ रही। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या के बाद चेतन और सिया कितनी बार मिले या किस तरीके से वो कनेक्शन में थे। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उदयपुर गए थे ये लोग और एक बार नहीं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है तकरीबन 2 बार गए थे। इसके पहले क्योंकि ये राजस्थान का ही रहने वाला है चेतन चौधरी, तो अपने पैतृक गांव भी लेकर गया था, लेकिन अकेले नहीं जाते थे, फ्रेंड्स ट्रिप के नाम पे जाते थे और भी दोस्त इनके साथ दोस्तों के नाम पे जाते थे। और पुलिस ये जांचने की कोशिश करी कि क्या और दोस्त जाते थे इनके साथ या ये दोनों अकेले गए हैं। उदयपुर के बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिस जगह पर सिया और केतन की शादी होनी थी उसे दिखाने के लिए भी वहां पर
ये सिया जो है वो चेतन को लेकर गई थी और इन्हीं सब वजहों से चेतन ने सिया पर प्रेशर बनाया था कि आपको शादी नहीं करनी है और इसके लिए एक ही उपाय दोनों को सूझा, केतन को रास्ते से हटाने का। कल जब क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया जो है वो लोहगढ़ फोर्ट में गई थी तो पुलिस को उसने तफसील से बताया और उसने कहा कि चेतन ने ही धक्का दिया है। उसने बताया कि उनके बीच में एक कोड था, जैसे ही सिया बैठेगी उस वक्त केतन को धक्का देना है। सिया की यह जिम्मेदारी थी कि वो केतन को सबसे ऊंची चोटी पर लेके जाए और किनारे लेके जाए और जब उसे लगने लगे कि यहां से धक्का दिया जाना चाहिए, जो पहले से तयशुदा जगह थी, तब वो बैठ जाएगी और केतन को धक्का देगा आकर चेतन। और यही सब कुछ हुआ और कल क्राइम सीन जब रिक्रिएट किया पुलिस ने तो यही किया।